क्लास स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। तो डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में आइडिया देता हूं। तो देखो, जो डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, वो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक चलता है ना। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक चलता है। ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज आती हैं, जैसे 3D ट्रांजिशन सीरीज हो गई, 4D ट्रांजिशन सीरीज हो गई, 5D ट्रांजिशन सीरीज हो गई, या 6D ट्रांजिशन सीरीज भी इसमें देखने को मिलती है, जो हम इतनी ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। तो जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है वो आपकी चलती है एटॉमिक नंबर 21 से 30। और जो 4D ट्रांजिशन सीरीज होती है वो चलती है 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक। जो 5D ट्रांजिशन सीरीज होती है वो चलती है 57 से 80 तक। और जो 6D ट्रांजिशन सीरीज होती है वो चलती है 89 से 1112 तक, 112 तक, 112 तक। ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे कि जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है वो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक जा रही है, तो उसमें कितने एलिमेंट आए टोटल? कितने एलिमेंट आए जी 3D सीरीज में? 21 से 30 के बीच में कितने एलिमेंट आए? 10 सर। 10। ठीक है। तो 10 एलिमेंट यहां आए, 10 एलिमेंट यहां पर आए, और यहां पर आप बोलोगे कि मैंने एटॉमिक नंबर 57 से 80 लिखा। 57 से 80 के बीच में कितने एलिमेंट आ गए? 57 के 80 के बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट आ गए। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो एलिमेंट 58 से लेकर 71 तक हैं, उनको मैं बोलता हूं जी लेंथेनॉइड्स। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो 5D सीरीज है उसमें जो पहला एलिमेंट आया उसका एटॉमिक नंबर 57 था, और दूसरे का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 72। ठीक है, क्योंकि 58 से 71 तो लेंथेनॉइड हो गए। तो यहां पर जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 57 के बाद, वो 72 पे आता है, हाफ नियम। ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा है कि जो 6D सीरीज है उसमें भी 90 से 103 तक एलिमेंट जो है वो है एक्टिनाइट। 14 एलिमेंट का ग्रुप होता है ये। ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली एफ ब्लॉक बोलता हूं। तो एफ ब्लॉक में ये 28 एलिमेंट होते हैं, 28 एलिमेंट। क्लियर है आपको बात? यस और नो? यस सर। अब देखो, आपको ये एटॉमिक नंबर के साथ बता देता हूं। जो 3D सीरीज है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, उसके बाद जी टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर, देन जिंक। इस तरीके से एलिमेंट हैं 3D सीरीज में। अब आप देखो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो जो 3D सीरीज है उसमें केवल और केवल दो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, यहां पर साथ में इनका जेड भी लिख देता हूं। यहां पर जेड आ गया 21, यहां पर 22, यहां पर 23, यहाँ 24, यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 4s में इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, 3D में इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। देखो, 4s में हर जगह दो इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है। 3D में देखो 1, 2,
3 5 5 6 7 7 के बाद कितने आएंगे यहाँ पर 8 10 10। क्लियर हो गई आपको ये बात? तो क्या आपको 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई? यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। दीज आर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों एक्सेप्शनल है? क्योंकि यहां पर 4s1 आया है। 4s1 3d5 in case of chromium and 4s1 3d10 in case of copper। क्या आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई? यस। यहां तक क्लियर है जी? कोई डाउट किसी को? ओके, अब मैं आपसे बात करता हूं 4D सीरीज की। देखो कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत आसान तरीके से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे। देखो अगर 4D सीरीज की बात करता हूं तो 4D सीरीज कहां से कहां तक चलती है? अभी बताया मैंने आपको। एटॉमिक नंबर 39 to 48। 39 से 48। तो सबसे पहला एलिमेंट जो स्कैंडियम के नीचे आता है एकदम, दैट इज यट्रियम। ठीक है, वाइस का सिंबल होता है, यट्रियम इसको बोलते हैं। ठीक है, यट्रियम के बाद फिर आता है जिरकोनियम, ZR। ठीक है, जिरकोनियम के बाद आता है नियोबियम, NB। फिर आता है मोलिब्डेनम, MO। उसके बाद आता है टेक्नीशियम, TC। फिर आता है रुथेनियम। फिर आता है रहोडियम। फिर आता है पैलेडियम। फिर आता है सिल्वर। और लास्ट में आता है कैडमियम। तो ये है जी आपकी 4D ट्रांजिशन सीरीज। यहां पर आप एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। यहां पर आ जाएगा आपका 39, यहां पर आ जाएगा 40, है ना? इसका 39 है, इसका 40 है, इसका 41, देन 42, देन 43, देन 44, देन 45, 46, 47 और 48। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो जो 4D ट्रांजिशन सीरीज है वो एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक चलती है। अब इस 4D सीरीज में दुनिया भर की क्या है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूं। यहां लिख रहा हूं 4s, यहां पर लिख रहा हूं 3D। पहले जिनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उन एलिमेंट्स को मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेगी नियोबियम में, मोलिब्डेनम में भी एक्सेप्शनल है। 4D नहीं आएगा, 5s और 4D। हाँ हाँ, आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। रुथेनियम, फिर रहोडियम, फिर पैलेडियम, फिर सिल्वर। तो कितने एलिमेंट की आपको यहां पर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी? 6 एलिमेंट की। ठीक है जी। तो अब यहां पर देखो, यहां पर किसकी फिलिंग होगी? यहां पर 5s की फिलिंग होगी, है ना? अगर ये 4D सीरीज है तो यहां पर 5s और 4D की फिलिंग होगी। तो देखो 5s में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना? तो जहां पर एक्सेप्शन नहीं मैंने लिखी वहां पर 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहां पर एक्सेप्शन नहीं लिखी है तो यहां पर 2। जिरकोनियम में भी नहीं लिखी है तो यहां पर 2। टेक्नीशियम में नहीं लिखी है तो टेक्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद कैडमियम में भी 2। ठीक है, यहां तक पता लगा? सर ये क्या बताया आपने कि एक्सेप्शनल वाले जो आपने ब्लू कलर के मार्क किए हैं? हाँ, वो सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, उनको भी बता रहा हूं। और सर ये इन्होंने कमीशन वालों ने ना ये क्वेश्चन पेपर एक शेयर किया हुआ है, मॉक टेस्ट। अच्छा मैम, है आपके पास तो आप उसको प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें। अभी तो सर मैंने वैसे देखा नहीं, मैंने सुबह एक यही पढ़ी थी, नोटिफिकेशन पढ़ी है।
नहीं, मैं भी उसको कल रहा था ना, बट वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है कुछ उसमें सर ना वही वो। नहीं हो पा रहा है, मैं सर कोशिश उसमें बता रहे हैं जैसे किसी का ओपन भी हुआ ना, तो 3-4 क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं वे बार-बार, बाकी ऐसा कोई फुल मॉक टेस्ट नहीं दिया है। नहीं वो नहीं, सिर्फ फुल मॉक टेस्ट है, उसमें पूरे क्वेश्चंस है, उसमें पहले नहीं जैसे सर 4 क्वेश्चन है और हाँ, मुझे जैसे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसा ही आ रहा था जैसे एक में कर रहे थे ना, कि वही जी, क्वेश्चन जस्ट वो एक है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑप्शंस आएगी वैसे क्लिक करनी है। मतलब मतलब मुझे तो लग रहा है ना कि वो मॉक टेस्ट जस्ट नहीं, वो जस्ट पेपर को करने का तरीका बता रहे हैं कि तरीका आपको बताया पेपर है। इस तरीके से हाँ खुलेगा, जी। आपकी जो मतलब लॉगिन विंडो होगी वो इस तरीके से आएगी और उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। जी सर, वो जस्ट बता रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे अब ऐसे आप ऑपरेट कर अब सकते वो हैं। चीज ना मीडिया वालों ने मॉक टेस्ट की तरह यूज कर दी है, बट हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है वो मॉक टेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ना आई मीन टू से और भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें भी उस तरीके का वो पोर्टल खुलता है कि आपको जी इस तरीके से ऑनलाइन क्वेश्चन आएंगे, और वो विंडो जो ओपन होती है ना, जैसे वो कुछ भी पासवर्ड और वो यूजर नेम मांग रहा था वहां पर, अगर आपने यस ध्यान सर, से यस सर। देखा हो उस तरीके से। जस्ट प्रैक्टिस है वो कि जैसे हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम जस्ट जो दे प्रैक्टिस रहे है, हैं। मॉक ड्रिल जैसे मॉक ड्रिल होता है ना, वो उसी तरीके से है। सर ये बात है। ग्रुप में किसी का एडमिट कार्ड आया है? नहीं अभी किसी तो का अच्छा, ओके मंडे आएगा आई थिंक, मंडे से ऑनवर्ड। ओके। चलो वो तो आ जाएगा जी, एडमिट कार्ड ना, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो वो तो एक दिन पहले भी आ जाएगा ना, क्योंकि सेंटर तो उन्होंने ऑलरेडी अलॉट कर दिए है ना वो तो। नहीं सर, 1 हफ्ता पहले बोला है आने को। मंडे ट्यूसडे तक का है, मंडे ट्यूसडे तक। चलो जब भी आएगा जी, आपने सबने पेपर ही देना है अच्छे से, और तो क्या कर सकते हैं ना, अपना बेस्ट दो, बस मैं तो यही बोलूंगा। बाकी देखो, बेस्ट देने के बाद भी एक और चीज मैटर करती है, वो आपका लक होता है, वो आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर हम जिस लेवल की तैयारी कर लें, मैटर वो नहीं करता, मैटर वो करता है कि जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है आप उसमें अपना कितना मतलब बेस्ट दे पा रहे हैं, कितना पोटेंशियल वहां पर आप दे पा रहे हैं, क्योंकि मैंने मैक्सिमम केसेस में ये देखा है कि जैसे जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, जब तक हम वहां तक पहुंचते हैं ना, तब तक ही हमारा दिमाग टोटली लॉस हो चुका होता है। घर में क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ और बात है। हाँ जी सर, तो ऑनलाइन तो और भी जैसे टाइपिंग में होता था, घर में बहुत ज़्यादा कर लेते थे, वहाँ नहीं हो पाती थी क्लैरिकल में ही, तो इसमें जी तो और दिक्कत आएगी आई थिंक, पता नहीं वैसे। नहीं, पर यहाँ पर ना मैम एक चीज अच्छी मेरे को ये लगी ना, कि यहाँ पर जैसे ऑनलाइन कई बार, इसमें ऑफलाइन ना जैसे ओएमआर पे ना ह्यूमन एरर ज्यादा होता था। हाँ अब जी, पता नहीं, वो मैंने है ये चीज एक। देखी ना, अब जो क्वेश्चन किसी को आता है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ मतलब जैसे मैं रिव्यू लेता रहता हूँ, तो मैंने एक चीज देखी कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कोई क्वेश्चन आता है, जैसे उसने उसका बी मार्क करना, उसने डी मार्क कर दिया, तो अगर उससे गलती से वैसा हो जाए ना, तो वो उसके ऊपर एक बड़ा नेगेटिव सा इम्पैक्ट अगले 15-20 मिनट के लिए रखती है, वो कुछ हाइपर सा हो जाता है स्टूडेंट, एंड उसके बाद वो बड़ी रैंडमली बहुत सारी मिस्टेक्स करता है पेपर में। यस सर। यस सर, ऐसा होता है। सर भी यहाँ जल्दी-जल्दी नो हमारी गलती भी भरी जाती है, रोल नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी गलती लग जाते हैं और साइन। यहाँ पर मैम एक एज ये है कि मतलब लास्ट ड्यूरेशन तक आप अपने क्वेश्चन के आंसर चेंज कर सकते हैं। ये मेरे को ऑनलाइन की थोड़ी मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसकी थोड़ी सी एडवांटेज लगती है ऑफलाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑफलाइन में हम ओएमआर पे जो हमने मार्क कर दिया उसके बाद हम उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो चलो जी, देखो आपके लिए सबके लिए नया एक्सपीरियंस है, हर स्टूडेंट के लिए नया ही एक्सपीरियंस होगा जो भी कमीशन का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये चीज देखो कि जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो सबके लिए इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो आपके साथ ही हो रही है, तो उसको सारी जनता जो भी पेपर देने के लिए जाएगी वो सारी फेस करेगी। ठीक है जी। अब देखो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जहां पर मैंने देखो एक्सेप्शन मार्क की है, वहां पर नियोबियम में भी 1, मोलिब्डेनम में भी 1, रुथेनियम में भी 1, रहोडियम में भी 1। अब यहां पर मैं एक और मार्क कर रहा हूं, पैलिडियम पे 2 कलर के मार्क कर रहा हूं। रीजन ये है कि पूरे डी ब्लॉक में पैलेडियम की ही कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जिसमें 5s0 होता है। अगर आपने गलती से डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसी बुक में देखी होगी, तो वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी होती है n-1 D 1 से 10 NS 1 से 2। कई बुक्स में ये मिलेगी, कई बुक्स में ये मिलेगी n-1 D 1 से 10 NS 0 से 2। ठीक है।
तो ये जो NS0 लिखा होता है ना, ये 0 केवल और केवल पैलेडियम में ही आता है। अगर पैलेडियम को छोड़ दिया जाए तो S में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बट पैलेडियम NS0 होता है विद एटॉमिक नंबर 46। तो ये याद रख लेना, बहुत एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है पैलेडियम की। ठीक है, बाकी देखो यहां पर भी स्टार मार्क किया तो यहां पर भी 1 आएगा। अब हम डी के इलेक्ट्रॉन वो करते हैं। देखो बहुत इजी है ये। आपको पता है कि जो नोबल गैस है वो कितने पे आती है? 36 पे। सबको ये बात पता है ना कि 36 पे नोबल गैस आती है, क्रिप्टॉन। अब देखो 36 पे अगर नोबल गैस है तो मेरे को 39 तक जाना है। 2 इलेक्ट्रॉन 5s में आ गए तो डी में कितने आएंगे? 1, 36, 2, 38 और 1 39। इस तरीके से याद करो। 40 है यहां पर, तो यहां पर कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब यहां पर कितने आएंगे जी बताओ? 41 है अगर, डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अच्छे से सोचो जी, अच्छे से। 41 बनाना है, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है। 4 आएगा। 4 आएंगे जी, है ना? देखो ना, 36, 137, 37 और 4 41। नेक्स्ट में बताओ कितने आएंगे? 42 में कितने आएंगे? 5 बिल्कुल सही है। आगे 46 में, सॉरी 43 में 5 आएंगे सर। नेक्स्ट 7। नेक्स्ट में आ जाएंगे जी 7, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 8। नेक्स्ट 10। बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट 10 में भी 10, नेक्स्ट में भी 10। तो देखो याद करने का मैंने आपको कितना अच्छा मेथड बता दिया। समझ गए बात को? तो 4D सीरीज में सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। आपको इनमें से किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है, या आपको ऐसा भी आ सकता है कि ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, कौन सा एलिमेंट इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है? आंसर होगा पैलेडियम, PD। याद रखेंगे ये बात। समझ गए जी? यहां तक क्लियर है? किसी कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट Yes, यहां तक आपको? यस ओके, सर। आगे चलते हैं जी 5D पे। 5D तक ही बताऊंगा, उसके आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके आगे आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ओके, तो 5D में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं सबसे पहले लेंथेनम। अब ये याद रखेंगे कि लेंथेनम डी ब्लॉक है, कहीं इसको F ब्लॉक मार्क करके आ जाएंगे। लेंथेनम, उसके बाद हाफनियम, उसके बाद आता है टेंटेलम, उसके बाद आता है टंगस्टन, उसके बाद आता है रहीनियम, उसके बाद आता है ऑस्मियम, उसके बाद आता है इरिडियम, इरिडियम के बाद आता है प्लेटिनम, उसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है मरकरी। ठीक है जी बात। अब लिखते हैं इनके एटॉमिक नंबर। बोलो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 57। यहाँ पर कितना होगा एटॉमिक नंबर? 72। 72। उसके बाद 73, उसके बाद 74, उसके बाद 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर लिख लिए। सर आपने ये बोला ना कि लेंथेनाइट जो है वो F ब्लॉक नहीं है, तो जैसे अभी हमने लिखा 57 to 80 वाले जो है वो F ब्लॉक में आते हैं। नहीं मैम, देखो ना यहां पर मैंने क्या किया कि 57 से डायरेक्टली एटॉमिक नंबर स्विच कर दिया 72 पे, तो यहां से 14 एलिमेंट गायब हुए 58 से लेकर 71 तक। वो है आपके पास F ब्लॉक 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स। अच्छा 58 से 71 तक के। हाँ, क्योंकि यहां पर अगला एटॉमिक नंबर मैं 72 लिख रहा हूं। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जी। यहां पर लिखूंगा 6s और 5d। तो बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहां पर तो आप बड़े इजीली बता दोगे, नोबल गैस सिनॉन 54 पे है, 6s में 2 आ जाएंगे, यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर
अब जैसे 72 पे जाऊंगा, तो 72 पे जब जाऊंगा तो 4F14 ऑलरेडी चलेगा इनमें सब में। आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो F1 से लेकर F14 तक का खेल 58 से 71 तक हो जाएगा, वो भी बताऊंगा आपको लेंथेनॉइड में। तो यहां पर जो अगला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, तो उसमें देखो S में इधर भी 2, नेक्स्ट में 2, 2, यहां पर एक ही 2 ही एक्सेप्शंस हैं यहां पर। एक प्लेटिनम है पीटी जिसमें 1 आता है, और एक गोल्ड है जिसमें 1 आता है, बाकी हर जगह 6s2 ही आएगा। 2 एक्सेप्शन है, मार्क कर देता हूं, पीटी और एयू। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? यस अब डी में बताओ, अब तो काउंट ही करने हैं आपने, तो यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो 14 इनमें ऐड करने ही पड़ेंगे, आप समझ रहे हो? अब मैं एक बता देता हूं आपको। मान लिया जैसे ये 72 है ना, हमें पता है कि नियरेस्ट नोबल गैस कहां पर आती है? 54 पे। तो 54 और 2 कितने हो गए? 56, और उसमें 14 ऐड करूंगा तो वो हो गया 70। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन डालो कि 72 आ जाए? 2 4d2। ठीक है, अब आगे आप इजीली कर सकते हो ना, क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है। 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब यहां पर बताओ पीटी में कितने आएंगे? डायरेक्टली 9 आ जाएंगे, यहां पर 10 और यहां पर 10। तो कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई। सर 1 मिनट दोबारा से बता दीजिए 5s में कैसे गए इलेक्ट्रॉन्स? देखो ना जी, हमने यहां पर 72 बनाना है, तो 72 बनाना है तो यहां पर जो नियरेस्ट नोबल गैस आती है दैट इज जिनॉन 54 पे। 54, यस सर। ठीक है, तो 54 में 2 ऐड कर दिए, 56 हुए। अब यहां से यहां तक 14 एलिमेंट ये भी तो आए, तो इनमें 4F14 भी तो आएगा, तो 14 और ऐड किया, तो 56 में 14 और ऐड किया तो 70 हो गया। अब 70 से 72 बनाना, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। ठीक है, यस सर। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी कितना बन रहा है आपका? ये 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 70 बन रहा है। तो 70 से 73 बनाना है तो 3 डालेंगे, यहां पर 4, यहां पर 5, फिर 6, फिर 7, फिर यहां पर 6s में 1 है तो यहां पर डायरेक्टली 7 के बाद 9 आ गया। यहां पर भी 1 है तो डायरेक्टली 10 आ गया, फिर यहां पर भी 10 आ गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहां तक याद होनी चाहिए। हो जाएंगी याद? एक्सेप्शन बता दूं, सारे लिख दूं एक्सेप्शन कहां कहां है? नहीं सर ठीक है, ये आपने मार्क कर दिया। देखो मैं वैसे भी आपको एक बार बता देता हूं जी। 3D में क्रोमियम और कॉपर, ये 2 एक्सेप्शंस हैं। ये आ गई 3D की। अगर बात 4D की करता हूं, तो 4D में कौन कौन एक्सेप्शंस हैं? 4D में है नियोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रहोडियम और सिल्वर। और एक इसमें पीडी है जिसमें कितना आता है आपके पास? 5s0 आता है। ठीक है, और जो लास्ट सीरीज बताई 5D, उसमें 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से? पीटी और एयू। तो ये आप याद रखेंगे। टोटल कितने एलिमेंट हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 एलिमेंट में मैंने आपको एक्सेप्शन बता दी। तो हो जाएंगी कॉन्फ़िगरेशंस याद। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। यस और नो? यस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। यस सर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि 3D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ऑप्शन में है सभी एलिमेंट्स की। ए ऑप्शन दे रहा हूं टाइटेनियम 1 पॉजिटिव, वेनेडियम 4 पॉजिटिव, क्रोमियम +6, Mn +7। बी ऑप्शन दे रहा हूं टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, Mn 3 पॉजिटिव।
सी ऑप्शन है जी, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 4 पॉजिटिव और Mn 5 पॉजिटिव। और लास्ट ऑप्शन है जी आपके पास टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, देन क्रोमियम 3 पॉजिटिव और लास्ट में Mn 4 पॉजिटिव। ये ऑप्शंस हैं। आपने मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें जो भी मैंने आयंस लिखे हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस लिखे हैं, उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है। बताओ जल्दी। मतलब सिर्फ 4s2 और 3d2 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं आप? मैं सिर्फ 3D ही पूछ रहा हूँ, 4s2 3d2 नहीं आएगी, क्योंकि यहां से आपको इलेक्ट्रॉन भी तो निकालने पड़ेंगे जी, जितना पॉजिटिव चार्ज है। मैं सॉल्व करवाऊं या आप कर लेंगे? जल्दी बताओ। तो बता दीजिए एक बार ना, क्योंकि इसमें सभी में एक में कम सर क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 3 पॉजिटिव में आ रही है, बाकी तो नहीं आ अच्छा, बाकी नहीं आ रही, कोई नहीं, चेक करते हैं। टाइटेनियम पॉजिटिव, पॉजिटिव टाइटेनियम में तो लूज ही हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो टाइटेनियम की तो ऑलरेडी 3d2 होती है। देखो ना, सुनो, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22 कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d2। ठीक है। अब 3d2 तभी आ सकती है अगर टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, मतलब टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में 3d2 आएगी, क्योंकि टाइटेनियम 2 पॉजिटिव जब लिखूंगा तो उसने 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए तो 3d2 बचा। तो मतलब ये ऑप्शन हिंट मिल रहा है, बाकी भी चेक करना पड़ेगा। और देखो कहीं पे भी टाइटेनियम 2 पॉजिटिव नहीं है, आंसर मिल गया है, मैंने एकदम से निकाल दिया। देखो जो एकदम से इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया। रिमूव होते हैं वो पहले 4s वाले से जाएंगे, तब 3d हाँ, से। इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव होगा देन 3d से। इसका रीजन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि 4s से इलेक्ट्रॉन पहले क्यों remove होता है। इसका रीजन ये होता है कि अगर मैं 3d के लिए n+l वैल्यू देखता हूं, 3d के लिए n+l वैल्यू देखता हूं, तो वो हायर आती है, वो आती है 5, क्योंकि n वैल्यू यहां पर 3 है और l वैल्यू d के लिए 2 होती है, तो 3 + 2 5। और यहां पर n+l आती है 4s के लिए 4, 4 + s के लिए l वैल्यू 0 आती है। तो 4 बड़ा कि 5 बड़ा? 5 बड़ा है, तो 5 की एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। अच्छा सर, ये s के लिए 0 लिखते हैं हम l की वैल्यू, और l के लिए 1 आती है ना, p के लिए 1 आती है ना? जी देखो, मैं बता देता हूँ, जैसे s, p, d और f है, ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 2 3 चलती है। सर इस चैप्टर को कराई देना, पीरियोडिसिटी को। ये मैंने करा दिया है जी, शायद कराया जी ये चैप्टर। रिवीजन में नहीं कराया है सर, रिवीजन में नहीं कराया। ओके ओके, रिवीजन में करा देंगे इसको, Yes, ठीक है। अब देखो आपको क्लियर हो गया ना। आप देखो इस क्वेश्चन का कैसे आइडिया लगा सकते हो। आप देखो एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। टाइटेनियम के बाद क्या आता है? वेनेडियम, चार्ज भी बढ़ा। वेनेडियम के बाद क्या आता है? क्रोमियम, चार्ज भी बढ़ा। क्रोमियम के बाद क्या है? Mn, चार्ज भी बढ़ा। देखो ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आने वाली है, आप चेक कर लो। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? यस सर। ओके। अब देखो एक बात है कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जानते हैं। सर क्वेश्चन ये था ना कि 3d जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी इनमें, यही था ना? क्वेश्चन ये था जी कि इनमें से किन आयंस में कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है सब में? 3d2, ओके। वो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स एक एक लूज हो रहा है, तो मींस एक वो इक्वल रह रही है, ठीक है सर। जी 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 जी, क्योंकि देखो ना, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो 2 4s से होंगे, एक 3d से होगा। और यहां पर एक 4s से होगा, 3 3d से होंगे। यहां पर 2 4s से होंगे और 3 3d से होंगे, इसीलिए d2 बनेगा सब में। आप चेक करके देखना। देखो ना, मैंने आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो लिखवाई है ना, नहीं सर ठीक है, आपने क्लियर है उतने सर ये। इलेक्ट्रॉन लूज करने।
जी ओके ठीक है सर, क्लियर हो गया। जी जी जी। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सभी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, तो कौन कौन नहीं होते? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होते, पहले ये बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें जो डी ऑर्बिटल है या तो वो पार्शियली फिल्ड हो एलिमेंटल स्टेट में, जिस स्टेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, या उसमें, या मोस्ट कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी खाली हो। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जिंक की कॉन्फ़िगरेशन भी बताई, कैडमियम की भी बताई और मरकरी की भी बताई। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी? 3D 4s2 3d10, सर 3D यहां पर 5s2 3d10, 4D10। 4d10, यहां पर 6s2 5d10, यही आई थी जी। यस सर। अब ये इनकी एलिमेंटल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर मोस्ट कॉमन अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो +2 होता है। तो चाहे मैं जिंक +2 लूं, कैडमियम +2 लूं, मरकरी +2 लूं, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो 4s से लूज होंगे, तब भी डी क्या बचा? फुली फिल्ड बचा। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, ड्यू टू फुली फिल्ड डी सबशेल। इसीलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो सॉल्ट होते हैं वो व्हाइट होते हैं ड्यू टू फुली फिल्ड डी सबशेल। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। यस। ओके, यहां तक आपको क्लियर है? ओके, अब बात करता हूं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपसे बात करता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ जी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट अपने कंपाउंड में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसको बोलता हूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उनके जो NS और N-1d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होती है ना, ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ NS एंड N-1d। इसका मतलब हुआ जैसे 4s एंड 3d है ना, 5s एंड 4d, उस तरीके से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज कंपेरेबल होती हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज +3। स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D सीरीज के टाइटेनियम से लेकर जिंक तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आते हैं जी, स्कैंडियम केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। अब आप मेरे से इसका रीजन पूछोगे, मैं आपको रीजन भी बता दूंगा। स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 21। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो होगी 4s2 3d1। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इट विल एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स व्हाई यहां पर स्कैंडियम जो है वो +3 में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, आयरन आपने 2 में भी देखा होगा और 3 में भी देखा होगा, है ना। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव भी देखी है, 3 पॉजिटिव भी देखी है। अब बताओ ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? आयरन की ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? 3 पॉजिटिव। वाई 3 पॉजिटिव? और 2 पॉजिटिव। ठीक तो होगा ही जी। देखो आयरन 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू आयरन 2 पॉजिटिव, क्योंकि आयरन 3 पॉजिटिव में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। आयरन का एटॉमिक नंबर आपको 26 बताया, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 बताई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वो 4s से लूज होंगे, तब कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s0 3d6।
बट अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 4s से लूज करेगा, 3d से तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s0 3d5। अब d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पर d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। यस इसके भी सर। 2 रीजन है। एक रीजन ये है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आयरन 3 ज्यादा स्टेबल होता है आयरन 2 से। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि 3D ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? आंसर इज Mn। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है। ठीक है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाती है? +7 तक जाती है। आप KMnO4 में देख सकते हो, आप Mn2O7 में देख सकते हो, आपको Mn+7 में मिलेगा। क्या आपको बात क्लियर हुई? यस और नो? पूरे Yes. पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो उसमें भी डी ब्लॉक एलिमेंट में ही 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ऑस्मियम एंड रुथेनियम, जो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज +8। +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी नहीं होती। तो ये +8 कहां शो करते हैं? रुथेनियम टेट्राऑक्साइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में। यहां पर आप रुथेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +8 आएगी, यहां पर ऑस्मियम की निकालोगे तो +8 आएगी। क्लियर है? यस सर। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से बना के मैंने दे दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? ऑप्शंस दे दी, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, नन ऑफ दीज। बताओ आंसर। सर टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। Titanium 4 positive. टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। बिल्कुल सही है जी आंसर, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। रीजन क्या है? क्योंकि जो Noble टाइटेनियम gas. 4 पॉजिटिव है उसकी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी है, आप कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो जैसे ये भी क्वेश्चन भी आ जाता है ना कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट करता है, तो ऑस्मियम और रुथेनियम उसका आंसर होगा, है ना? क्लियर हो गई ये बात? यस सर। देखो ना, जो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक की कॉन्फ़िगरेशन है ना, Mn तक की, उसमें आप अगर जो s और d इलेक्ट्रॉन है उनका सम करोगे तो उतनी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो मैक्सिमम शो कर सकता है। जैसे s और d का सम करेंगे तो स्कैंडियम के लिए 3 आएगा, टाइटेनियम के लिए 4 आएगा, वेनेडियम के लिए 5 आएगा, क्रोमियम के लिए 6 आएगा, Mn के लिए 7 आएगा, है ना? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट बात करता हूं एलॉय की। ठीक है, एलॉय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी। तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं। व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, है ना? मतलब हम इसमें एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं। जैसे ब्रास है आपके पास, तो ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। सिमिलरली ब्रॉन्ज सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेनलेस स्टील सुनी होगी। तो स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन क्या है जी? कार्बन, आयरन, क्रोमियम और निकल भी उसमें सम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट है आपके पास जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर
जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है। अब आपने देखा होगा ना कि जो यूनाइटेड किंगडम है ना, तो उसमें जो कॉपर के कॉइन होते हैं उसमें स्टील की कोटिंग की होती है, कॉपर कोटेड स्टील होती है असल में, जो यूके कॉइन होते हैं आपने देखे होंगे, इसीलिए वो इतने चमकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल या इसको बेल मेटल भी बोलते हैं। गन मेटल या बेल मेटल की कंपोजिशन है आपके पास कॉपर, जिंक और टिन। तो ये कुछ मैंने आपको एलॉयज बताए जो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें अभी मुझे करवाने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज बचती हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अब करवाता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लेंथेनाइड एक्टिनाइड की कॉन्फ़िगरेशन भी बताता हूँ, ताकि आपका फिर जो ये चैप्टर है वो खत्म हो सके, है ना। और पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको इसकी असाइनमेंट भी आज शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। या कल मैं आपका कोई टेस्ट रख लूं किसी चैप्टर का, आप बताओ। जल्दी से बताओ जी। सर जितने सर अभी तक करवाए ना अपने रिवीजन में, उनका जी। सर एक टेस्ट बना दो। ठीक है, तो कल फिर सर या फिर टाइम। क्लास में आप क्वेश्चन पूछ क्लास के, में ले लीजिए सर और टेस्ट भेज दीजिएगा। हाँ सर क्लास में ही करवा देंगे, जैसे क्लास में पूछ लेना आप क्वेश्चन जितने अभी तक किए हमने। तो कल तो संडे है जी, कल मैं फिर टेस्ट भेज सकता हूँ आपको। ठीक है सर, टेस्ट भेज दीजिए। ठीक है। कल मैं उसको ऐसा करूंगा कि कल मैं आपको टेस्ट बना के भेज दूंगा, और फिर आप ऐसा करना कि मतलब उसमें कुछ डाउट होगा तो मैं मंडे को डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सर पेपर भी आ ही गया है, लंबी क्लास ले लो एक संडे को आप कल। कोई नहीं जी, कोशिश करता हूँ, अगर मतलब टाइम मिल पाया। मैं देखो उसमें वो नहीं बोलता हूँ आपको, फिर ऐसा ना हो कि मैं क्लास के लिए बोलूँ और मैं क्लास ले ना पाऊँ। अगर टाइम मिलता है तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा टाइम, और डेफिनेटली आपकी क्लास ले लूंगा।